दोस्तों, आज भी हमने बैंक निफ्टी में अच्छे पैसे बनाए हैं। आज बैंक निफ्टी पूरा का पूरा साइडवेज था, उसके बावजूद भी हमने बैंक निफ्टी में 4500 का पुट ऑप्शन लिया था। उसमें कुछ 65-70 पॉइंट्स बने हैं हमारे, जिसका स्क्रीनशॉट मैंने लगा दिया। अब कल के सेशन में, कल एक्सपायरी है, कल हम बैंक निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड करेंगे। देखिए, मुझे लग रहा है कि कल हमें ट्रेंडिंग एक्सपायरी देखने को मिल सकता है। ट्रेंडिंग एक्सपायरी क्यों देखने को मिल सकता है? बिकॉज आज भी मार्केट पूरा साइडवेज रह गया। कल मार्केट में आप देखिए, ऊपर से एक एम पैटर्न बन के फॉल तो आया, बट उसके बाद फॉल ऑफ सेलिंग नहीं है। मार्केट यहां पे आके देखिए पूरा का पूरा कंसोलिडेट करके रह गया। तो मार्केट में मूव नहीं आ रहा। सेकंड हाफ में अगर आप देखो तो मार्केट वहीं का वहीं रह जा रहा। आज भी मार्केट यहाँ नीचे आके ऊपर की तरफ जब ट्रेवल कर रहा था, मुझे लग रहा था कि ऊपर की तरफ निकलेगा, शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए, बट मार्केट इन लेवल्स के ऊपर जा ही नहीं पा रहा था। 45,650, 640 के ऊपर आप देखिए, इस पॉइंट के ऊपर मार्केट क्लोज ही नहीं कर पा रहा था। तो कहीं ना कहीं ये चीजें हमें इंडिकेट करती है कि कल एक्सपायरी ट्रेंडिंग हो सकता है। अब कल हम लोग किस तरफ ट्रेड करें, बाय साइड, सेल साइड, अब उसे समझते हैं हम लोग। अब देखिए, बैंक निफ्टी 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बोल लीजिए, फ्लैग एंड पोल बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, बट इससे हम लोग को कुछ भी समझना नहीं है कि फ्लैग एंड पोल है या सिमेट्रिकल ट्रायंगल है तो ऊपर ही ब्रेकआउट देगा और मार्केट ऊपर निकलेगा। ऐसा बिल्कुल भी हम लोग कुछ भी सोच के नहीं रखेंगे। अब मैं जो बता रहा हूं प्लीज ध्यान से सुनिएगा। कल हमें एक पॉइंट को समझना है कि बैंक निफ्टी में जो ब्रेकआउट 11:30-12 बजे के बाद हो रहा, वो इसका रियल ब्रेकआउट होगा। अगर कल बैंक निफ्टी खुलते यहां पे इसके ऊपर निकलता है ना, आप समझिए 45,700 के ऊपर निकलता है, यहीं फ्लैट खुलता है, तो 45,600 से 700 के बीच में खुलता है और 45,700 के ऊपर निकलता है पहली 10, 15, 20 मिनट में, तो आप समझ जाइएगा कि ये थोड़ा ऊपर तो जाएगा। आपको टारगेट 45,800 से ज्यादा का नहीं रखना है, क्योंकि फर्स्ट हाफ में अगर ये मूव कर रहा है तो मुझे लग रहा है ये कहीं ना कहीं ट्रैप कर सकता है। अब अगर सपोज करता है कल बैंक निफ्टी 11:30-12 बजे के आसपास ये नीचे के लेवल्स को 45,500 को अगर नीचे ब्रेक डाउन करता है ना, बहुत बड़ा फॉल आएगा बैंक निफ्टी में। आप समझिए, पहला टारगेट आएगा 45,350, उसके बाद हम लोग चलेंगे 45,100 और 45,000। हो सकता है 45,000 भी ब्रेक डाउन कर दे अगर कल 11:30-12 बजे के बाद ये 45,500 के नीचे ट्रेड करने लगता है। सिमिलरली अगर कल 11:30-12 बजे के बाद बैंक निफ्टी 45,700, 750 के ऊपर ट्रेड करता है, टाइम प्लीज नोट कीजिएगा, तब बैंक निफ्टी में बहुत तेज शॉर्ट कवरिंग आएगी जो बैंक निफ्टी को 45,900, 46,000 और उसके ऊपर भी लेके जा सकता है। तो इससे हम लोगों ने क्या समझा? हमने ये समझा कि जो भी ट्रेड हम लोग अगर फर्स्ट हाफ में लेते हैं तो छोटे टारगेट्स में निकलेंगे, और अगर सेकेंड हाफ में हमें कहीं ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिल रहा है तब हम लोग वहां पे बड़े टारगेट्स को एम कर सकते हैं। देखिए, यहां पे जो सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं थोड़ा डाइसी है कि ऊपर निकलेगा या नीचे निकलेगा, बट यहां पे एक पॉइंट जो मुझे समझ में आ रहा है, ये बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। आप यहां पे देखिए, आज बैंक निफ्टी ने इनसाइड कैंडल बनाया है। अब ये इनसाइड कैंडल बनाया, नेक्स्ट डे मतलब कल थर्सडे के दिन बैंक निफ्टी जिस तरफ निकलता है ना, बहुत बड़ा मूव देगा। अगर ऊपर निकला तो बहुत बड़ा और नीचे निकला तो बहुत बड़ा। बट यहां पे एक पॉइंट और है जो मैंने नोटिस करा। आप यहां पे देखिए ध्यान से, मैं इन चीजों को हटा देता हूं। यहां से बैंक निफ्टी ब्रेकआउट करता है, यहां पे रिटेस्ट कर रहा है, और ये यहां पे दोबारा आके यहां पे खड़ा। ये हो सकता है कल थोड़ा ऊपर जाए और ये इस तरीके से एम पैटर्न कुछ क्रिएट करे, और अगर ये लेवल्स ऐसे ब्रेक होता है ना तो ये बहुत बड़ा फॉल आएगा, बहुत बड़ा, याद रखिएगा। इसीलिए ट्रेड कीजिए 11:30-12 बजे के बाद, तो आपका जो डायरेक्शन होगा मार्केट का वो एकदम सही रहेगा। और तो और मेरा जो एक्सपायरी सेटअप स्ट्रैटेजी है, उस वीडियो का लिंक मैं एंड स्क्रीन पे डाल देता हूं, उसको जरूर देखिएगा। हर एक्सपायरी जबरदस्त पैसे बन रहे हैं। लास्ट टाइम भी 35 रुपए का पुट ऑप्शन 200 रुपए तक चला गया था, उसको आप देखिए, समझिए और उसे यूज करके पैसे बनाइए। अब कल के सेशन में हम निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड करेंगे। निफ्टी देखिए, निफ्टी ये किस तरीके के चैनल में चल रहा है। अब अगर एक सिचुएशन मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी को क्लब करके समझाता हूं। सपोज करिए कल निफ्टी फ्लैट खुलता और खुलते ही इसके ऊपर निकल जाता है, खुलते ही पहले 1-2 ग्रीन कैंडल बनाने लगता है और साथ साथ बैंक निफ्टी भी यहां पे ऊपर निकल रहा है, तो आप समझिएगा कि कहीं ना कहीं ये दोनों मिलकर आपको ट्रैप कर रहे हैं। ये ऊपर जाएगा, यहां पे कहीं एम पैटर्न बनाएगा और इस तरीके से गिरेगा और बहुत बड़ा गिरेगा। इसलिए फर्स्ट हाफ में जो हम लोग को डायरेक्शन मिलने वाला है, उस डायरेक्शन को हम लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे, हम उसे अवॉइड करेंगे। इसलिए कल अगर बैंक निफ्टी निफ्टी फ्लैट खुल के ऊपर जाता है तो वेट कीजिएगा, यहां पे देखिएगा कि क्या डबल प्राइस एक्शन बना रहा है। डबल प्राइस एक्शन एज इन यहां पे ऊपर गया, यहां एक नीचे रिटेस्ट करे और फिर ब्रेकआउट करे। जब तक इस तरीके का ब्रेकआउट नहीं होता निफ्टी में, तब तक आप बाइंग पोजीशन मत बनाइएगा। टारगेट रहेंगे 19,950, 20,000 तक का टारगेट रहेगा। अब अगर कल निफ्टी में सेलिंग लेवल्स क्या है, अगर आज के चार्ट्स के हिसाब से देखें तो निफ्टी में जो सेलिंग लेवल है हमारा, वो है हमारा 19,770, 19,770। इसके नीचे यहां पे सेलिंग आएगी, और अगर ये यहां से फॉल करता है
तो निफ्टी बहुत अच्छा खासा फॉल आ जाएगा, जिसमें हम लोग 19650 19600 तक निफ्टी को देख सकते हैं। तो इसलिए ट्रेड करेंगे हम लोग सेकेंड हाफ में। बैंक निफ्टी में एक सिचुएशन और बता देता हूं, गैप अप और गैप डाउन के केस में क्या करेंगे। गैप अप के केस में भी हम लोग वेट करेंगे जब तक हमारा मंडे का हाई नहीं निकलता, तब तक हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। पॉइंट नंबर 1, अगर मंडे का हाई निकलेगा तो अपसाइड का ट्रेड लेंगे, बिकॉज जितने भी सेलर्स है, आप देखो यहां पे सबसे स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई, तो यहां पे सबका स्टॉप लॉस होगा 45,850 के आसपास। इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो ये बहुत तेजी से ऊपर निकल जाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। इन केस अगर गैप डाउन खुलता है तब भी हम लोग वेट करेंगे, जब तक हम लोगों को एक प्रॉपर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक प्राइस एक्शन नहीं मिल जाता, इस लेवल को ब्रेक करे, यहां पे ग्रीन कैंडल्स बनाए और उसके बाद उसको ब्रेक डाउन करे। जब तक इस तरीके का कोई प्राइस एक्शन नहीं मिल जाता तब तक हम लोग इंटर नहीं करेंगे गैप डाउन के केस में। और गैप अप के केस में इस लेवल के ऊपर जब बैंक निफ्टी ब्रेकआउट करे, रिटेस्ट करे और फिर ब्रेकआउट करता है, तब हम लोग एंट्री लेंगे। याद की समझ लीजिए, गैप अप और गैप डाउन के केस में हमें फंसना नहीं है। दोस्तों, अगर आप भी टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हो तो आप हमारे मनी बैक गारंटी कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, या आप मेरे साथ ट्रेडिंग करना चाहते हो या स्मार्ट मनी ट्रैकर से जुड़ना चाहते हो तो इन सब चीजों के लिए आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज करिए। टेलीग्राम का लिंक आपको हमारे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।